हेलो किड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है कोड क्राफ्ट बाय हर्ष। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी PYQ सीरीज़ फॉर कंप्यूटर साइंस, स्पेशली फॉर क्लास 12th, आई मीन ओनली फॉर क्लास 12th। तो पिछले साल जो क्वेश्चंस पूछे गए थे कंप्यूटर साइंस के बोर्ड्स में, हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ना ही सिर्फ डिस्कस करेंगे बट उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं हम उन सबको देखने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज द पाइथन इंटरप्रेटर हैंडल्स लॉजिकल एरर्स ड्यूरिंग कोड एग्जीक्यूशन। तो अगेन ये हमारा 1 मार्क में आया था और इसमें हमें बताना था कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पाइथन इंटरप्रेटर, अगेन इंटरप्रेटर क्या करता है, पहले तो ये बताओ इंटरप्रेटर करता क्या है। सो इंटरप्रेटर जहाँ तक मुझे याद है, इंटरप्रेटर आपका लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, यानी कि आपने अगर पीस ऑफ कोड लिखा है जैसे कि x इज़ इक्वल टू 10, तो पहले वो एक लाइन को प्रिंट क्या नाम है एग्जीक्यूट करेगा, फिर आपकी अगली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट का मतलब एग्जीक्यूट करके आउटपुट दे देता है। ठीक है, एग्जीक्यूट करके आउटपुट दे देता है। ठीक है, ये है इसके कहने का मतलब। बट अगेन कोडिंग में या फिर जो कोड्स हम लिखते हैं वो यूजुअली हम क्या करते हैं, कुछ ब्लॉक्स ऑफ कोड्स को हम लोग एक आईडी में लिखते हैं और फिर उसको एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है, कंपाइलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड को एक बार हम लोग क्या करते हैं, कंपाइल करके रन करते हैं। सो इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है, लेकिन जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है, मल्टीपल लाइंस को एक बारी में एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, सो ये अगेन ये 11th क्लास का कंसेप्ट है। अगेन ये क्वेश्चन भी 11th क्लास के कंसेप्ट पे बेस है। तो सबसे पहले सीधा मैं इसका आंसर बताता हूँ। सो इसका आंसर होगा, इसमें अगर एक पेज ऐड करूँ, सो आंसर इज़ फॉल्स। वाई फॉल्स? बिकॉज लॉजिकल एरर जो होता है, तो लॉजिकल एरर में किस तरीके से आपका एरर आता है कि मान लो आप एक प्रोग्राम रन करना चाहते हो जो कि किस तरीके से एग्जीक्यूट होना जिसको आप किस तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो ये है कि पहले ए बी के साथ ऐड हो, उसके बाद क्या हो, हम उसे डिवाइड करें सी प्लस डी से, यानी कि पहले ए और बी ऐड हो, फिर सी और डी ऐड हो, उसके बाद इनका हम डिवीज़न परफॉर्म करें। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि मैं चाहता हूँ कि 5 + 10 पहले ऐड हो, ठीक है, जो कि क्या आएगा 15, और सी प्लस डी मान लो हमारा हो गया 2 + 3 जो कि आएगा 5, फिर इनका डिवीज़न हो, दैट इज़ 15/5, क्या आंसर आना चाहिए 3। ठीक है, आपने सोचा था मैं ये इस तरीके का प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ। ठीक है, कि वो न्यूमरेटर में 2 वैल्यू ले उन्हें ऐड करे, डिनोमिनेटर में 2 वैल्यू ले उन्हें ऐड करे और फिर डिवीज़न परफॉर्म करे। तो आपने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया एग्जीक्यूट। ठीक है, उसमें यही जो हमारा ऊपर पार्ट लिखा है इस तरीके से उसे प्रोग्राम में लिख डाला। या चलो यहाँ पे नंबर ले लेते हैं, जैसे कि आपने नंबर क्या लिखे, ये नंबर लिख डाले 5 + 10 डिवाइडेड बाय 2 + 3। ठीक है, लेकिन जब आप प्रोग्राम को रन करोगे, ठीक है, जब प्रोग्राम को रन करोगे तो वो आंसर आपको कुछ अलग ही दे देगा। क्या दे देगा कि हमने ये पढ़ा है 12th क्लास में कि डिवीज़न की जो प्रेसिडेंस होती है वो प्लस से हाई होती है। अब हाई होती है तो वो क्या करेगा भाई, वो पहले 10 को 2 से 10 को 2 से डिवाइड करवा लेगा, तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, 10 से 2 डिवाइड होगा, आंसर आएगा 5। फिर वो क्या करेगा, 5 को ऐड करेगा और फिर 3 को ऐड करेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 + 5 + 3 दैट इज़ 13। ठीक है, आना क्या चाहिए था 3, आ क्या रहा है 13। तो यानी कि लिखने के तरीके में, यानी कि जो आपने लॉजिक बनाया उसमें गलती होने की वजह से आपका किस टाइप का आया एरर, लॉजिकल एरर आया। तो क्या ये लॉजिकल एरर इंटरप्रेटर अपने आप से ठीक कर सकता है क्या?
तो जवाब है नहीं यार, इंटरप्रेटर को तो पता ही नहीं होता कि आपने क्या लॉजिक बनाया। इंटरप्रेटर को तो जो आप इनपुट देते हो वो इस हिसाब से एग्जीक्यूट कर देता है ना। तो अगर आपको इस लॉजिक को करेक्ट करना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, है ना। लॉजिक तो ये कहता है कि आपको ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। अगेन ये तो करेक्शन का पार्ट हो गया, लेकिन क्या इंटरप्रेटर उसे हैंडल कर सकता है? तो नहीं, इंटरप्रेटर उसे हैंडल नहीं कर सकता। सो इंटरप्रेटर आफ्टर ऑल हैंडल क्या करता है? तो वो सिर्फ हैंडल करता है आपका एक तो आप कहते हैं उसे सिंटेक्स एरर, ठीक है, और दूसरा आपका होता है रन टाइम एरर। ओके, तो सिंटेक्स एरर यार 11th क्लास में पढ़ चुके हो कि सिंटेक्स क्या, अगर मान लो कोई प्रोग्राम लिख रहे थे, जैसे मान लो इंट तो नहीं है इसमें, कि जैसे मान लो तुम लोग टाइप कर रहे थे x10 लिख दिया तुमने गलती से, बट वेरिएबल को तो हम किस तरीके से लिखते हैं, x इज इक्वल टू 10, तो तुम इक्वल टू लगाना भूल गए तो इंटरप्रेटर एरर दे देगा कि भाई साहब यहाँ पे इज इक्वल टू आना था, कुछ तो आना था जो कि आपने नहीं किया। और रन टाइम एरर का मतलब क्या है कि जैसे डिवीजन बाय ज़ीरो हो गया, है ना, इस तरीके के एरर जो होता है वो क्या होता है, आपका इंटरप्रेटर आपको बता देता है, ठीक है। लेकिन लॉजिकल एरर आपको आपका इंटरप्रेटर हैंडल नहीं करता। तो आई होप यहाँ से तुम्हें कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि पाइथन इंटरप्रेटर क्या होता है, कितने टाइप के एरर्स होते हैं, और किस तरीके से उन्हें एरर्स को बेसिकली किन किन टाइम्स पे हैंडल किया जाता है।